रात भर मेरे साथ सोई है। उठ उठ के मुझे देखती रही, कभी मेरा माथा छू रही थी, कभी मेरा बीपी चेक कर रही थी, और मैं इसे महसूस कर रही थी। हाँ तो और क्या करते फुप्पो? जारून भाई, आपको पता है रात में फुप्पो का बीपी हाई हो गया था। What? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो रात काफी हो गई थी, इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा। लेकिन मैंने और जारा ने फुप्पो को संभाल लिया था। फुप्पो को मेडिसिन दी, उसके बाद ठंडा जूस पिलाया, फिर फुप्पो को थोड़ी वॉक करवाई, गपशप की। जब इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ तो मैंने जारा को उसके रूम में भेज दिया था और मैं फुप्पो के साथ ही सो गई थी। Thank you so much. That's really nice of you. क्या जारून भाई, ये थैंक्स करके आपने 1 मिनट में ही पराया कर दिया। ये मेरी फुप्पो नहीं बल्कि मेरी माँ है, और माँ की खिदमत करके औलाद उन पे एहसान नहीं करती। I take my words back. मैंने गलत बात की, I'm sorry. और हाँ, वो आप मुझे और जारा को ना मार्केट ड्रॉप कर दीजिए। एक्चुअली वो ड्राइवर किसी काम से बिजी है, तो वो हमें वापसी में पिक कर लेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट क्यों? तुमने ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, आज मैं छुट्टी करूंगी। जारा के साथ कुछ शॉपिंग करनी है, उसके बाद घर वापस आकर फुप्पो के लिए बहुत अच्छे और मजे मजे के खाने बनाऊंगी। और खाने में क्या बन रहा? फुप्पो के लिए कुछ परहेजी खाना बनाऊंगी, चाइनीज, और साथ सूप भी बना लूंगी। हाँ, साउंड ग्रेट। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ज़ारा को लेकर आ जाओ। सही है? ठीक है। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। ख्याल रखिएगा अपना। ओके फुप्पो, फिर मैं जारा को लेकर निकलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जारा, मार्केट नहीं जाना, जल्दी करो। ओके लुबना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। शफक, तुमने डिपार्टमेंट की मीटिंग्स क्यों कैंसिल की आज? अम्मी के सामने मैं कहना नहीं चाह रहा था, मुनासिब नहीं लगता था, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। वो मैंने रात में ही कैंसिल कर दी थी और सबको मैसेज कर दिया था। जरूरी थी ना वो मीटिंग? फुप्पो से ज्यादा जरूरी नहीं था वो। और अगर आप चाहें तो इस बात पर मुझे फायर भी कर सकते हैं। क्या पागलों वाली बात कर रही हो? चलें? जाओ। चलो चलो चलो। एक ये है जो अम्मी की खातिर कुछ भी कर सकती है, और दूसरी तरफ माँ, जिसे अपनी एक्टिविटीज से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। मैंने बात करने की कोशिश की तो जवाब देने की फुर्सत नहीं थी जनाब के पास। और वहां शफक के साथ हंस हंस के गपशप चल रही थी। उसका हाथ थाम के ऐसे गया जैसे वही उसकी सब कुछ हो। फिर कहता है, तुम शकी हो, बदगुमान होती हो मुझसे। क्या अब भी कुछ और बाकी देखने को रह गया है? सब कुछ तो अपनी आंखों से देख रही, और ये शफक अदाएं दिखा दिखा के उसे अपनी तरफ करती है। मैंने आज ऑफिस से छुट्टी इसलिए की ताकि हॉस्पिटल का काम निपटा लूं, डॉक्टर से मुलाकात कर लूं, फाइल रेडी हो जाए। और हाँ, आपको एक दिन के लिए रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तुम हॉस्पिटल मत बुलाना, उसको घर पे बुलाना। हॉस्पिटल बुलाने का कोई फायदा नहीं है। बस तुम रिपोर्ट्स निकाल के उसकी फाइल बना लेना। फिर ये कि आज का दिन और पूरी रात तुम उससे फोन पे बात नहीं करोगे, अपने फोन को बिजी रखोगे, और कल सुबह उठ के परेशानी में, टेंशन में उसको कॉल करना और कहना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल पूरे दिन हॉस्पिटलाइज रही हैं,
और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाती। अरे हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। और ये भी बताना कि अम्मी का बीपी शूट कर गया था और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। ये भी बताना कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर ज़्यादा उनको टेंशन मिलेगी तो हार्ट अटैक का भी डर है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अम्मी का दिल बहुत वीक है। उसके बाद आप मेरी अदाकारी चेक कीजिएगा। ऐसी अदाकारी करूंगा कि वो यहाँ रुकने पर मजबूर हो जाएगी। उसके बाद हमारी रुखसती पक्की। ये हुई ना बात। आप जानती नहीं है मैंने उस लड़की पर क्या क्या जोर नहीं लगाया, मगर मजाल है जो उस लड़की का दिल पिघला हो। बड़ा सख्त दिल है उसका। उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो दौड़ के आती मेरे पास। लेकिन याद रखना, ये ड्रामा हमारा कामयाब होगा इंशाल्लाह। और कौन 1 साल के लिए इंतजार करे उनकी बेटी के लिए ख्वार हो। शफक बहुत तारीफें करती है राशिद भाई और उनकी अम्मी की। अच्छे लोग हैं। शुक्र है अब मुझे कयामत वाले दिन शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा नूर भाई के सामने। मुझे बहुत फिक्र थी, अल्लाह ने देखो किस तरह एक फरिश्ता भेज दिया। जी अम्मी। ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। नई रेसिपी से बनाया है, सिर्फ वेजिटेबल्स। पीकर बताएं कैसा बना है। तुम बनाओ और अच्छा ना बने। ये इंसानों को भी तो बहुत अच्छा बनाती है। क्या फजूल बोल रही हो तुम? हाँ, मैं तो फजूल बातें कर रही हूँ, बल्कि अम्मी जान मैं तो हूं ही फजूल। सारी खूबियों का मजमुआ तो ये है आपकी और जारून की चहेती शफक। इसने आप लोगों को तो घेरा हुआ है, लेकिन अपनी अदाओं के जाल में मेरे शौहर को ऐसे फांस रखा है कि अब मैं उसको बुरे लगने लगी हूं। बंद करो अपनी ये गंदी ज़बान। ये अपनी गंदी हरकतें बंद कर ले तो मैं भी अपनी जुबान बंद कर लूंगी। तुम चुप होती हो या? अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलें चलें। कितनी ढीठ हो तुम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। अम्मी आपका तो बीपी बहुत हाई है। मैं पानी लेके आती हूँ, मैं दवा देती हूँ आपको। सारी खूबियों का मजमुआ तो ये है आपकी और जारून की चहेती शफक। इसने आप लोगों को तो घेरा हुआ है, लेकिन अपनी अदाओं के जाल में मेरे शौहर को ऐसे फांस रखा है कि अब मैं उसको बुरे लगने लगी हूं। ये इंसानों को भी तो बहुत अच्छा बनाती है। इसने आप लोगों को तो घेरा हुआ है, लेकिन अपनी अदाओं के जाल में मेरे शौहर को ऐसे फांस रखा है। ये अपनी गंदी हरकतें बंद कर ले तो मैं भी अपनी जुबान बंद कर लूं। कितनी ढीठ हो तुम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती।
बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, है वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। कितनी ढीठ हो तुम, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। आप उस घर में खुश तो है ना? मैं जानता हूँ जरा आंटी आपको बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। हो सकता है भाभी को आपका वहां रहना ना पसंद हो। देखें, कभी भी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना और बिना झिझक यहाँ चली आना। ये आपका असली घर है। सारियों का मजमूआ तो ये है। हो सकता है भाभी को झिझक यहाँ रहना ना पसंद हो। ये आपका असली घर है। देखें, कभी भी कोई भी बात अपनी अदाओं के जाल में मेरे शोहर को ऐसे फांस रखा है। मुझे जरूर अब मैं उसको बुरी लगने लगी। झिझक आपकी और ज़ालिम की चहेती थी शफक। साया बन के तुम्हारे साथ है। ये इंसानों को भी तो बहुत अच्छा। सारियों का मजमूआ तो ये है। ये आपका असली घर। जब गुज़रे है दिल पे किसे जा बताए, दुखों की कहानी किसे हम सुनाए, लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, खराश है दिल में नजर में धुआं है, दीवाना हयाती कड़ा इम्तिहान है, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। क्या मैंने ठीक किया घर छोड़ के? कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों?
ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा, खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। कितनी ढीठ हो तुम, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। मैंने ठीक किया। आखिर फूफू कब तक मेरी वजह से बर्दाश्त करती रहेंगी? अब तो उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। कहीं ज़ारून भाई और फूफू को बुरा ना लगे कि मैं खुद ही राशिद के घर जा रही हूँ। बड़ा सन्नाटा है आज। मैं भी तो लेट हो गया हूँ। आसिया, कहाँ है सब? कोई नजर ही नहीं आ रहा। बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई, सब उनके रूम में है। तबीयत खराब? जी। अम्मी? मैंने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, मगर अब ये लोग दो की चाल लगा के ज़ारून को बताएंगे। ज़ारून का मूड तो पहले ही ऑफ है, वो तो भड़क जाएगा सुनकर। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? देखिए ना, अल्लाह भी हम पे कितना मेहरबान है। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, मुझे फौरन ही शफक की कॉल आ गई। चलो, ये तो अच्छा हुआ, हमें कोई ड्रामा भी नहीं करना पड़ा। अच्छा राशिद, उसने बताया कि वहां पे क्या हुआ था? नहीं अम्मी, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। फिर मैंने भी कुछ नहीं पूछा, बस उसे इतना कहा है कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चीज चाहे आ सकती हो। ठीक है, रहने दो, वो जब खुद यहाँ पे आएगी बताएगी। लेकिन एक बात याद रखना राशिद, जब वो यहाँ पे आए ना, तो हमने उसके आगे पीछे पिच जाना है, उसे तसल्ली और दिलासा देना है और उसको अपनायत का एहसास दिलाना है। लेकिन हमारी नीयत पे उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। 2-4 रोज में वो हमसे बहुत इम्प्रेस हो जाएगी और फिर उसको मैं जब समझाऊंगी ना, तो वो मेरी बात समझ जाएगी। लेकिन अम्मी, अगर वो अपने घर से बगैर बताए आ रही है, तो वो लोग इसके पीछे जरूर आएंगे और मुमकिन है कि उसको मना के भी ले जाएं। क्या तो तुम ठीक रहे हो राशिद। मैं ऐसा करता हूं कि उसका फोन गायब कर देता हूं, फिर आपको भी वक्त मिल जाएगा उसे राजी करने के लिए। फिर उसको समझाइएगा कि अगर वो इस घर में आ ही गई है तो मेरी बीवी की हैसियत से रहे। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगी कि 2-4 रोज तक वो उन लोग से राब्ते में ना रहे। फिर उसके बाद वो राजी हो जाएगी और मैं उसको तैयार करके दुल्हन बना के तुम्हारे कमरे में ले आऊंगी। गुड आइडिया। क्या हुआ क्या अम्मी को? बस भाई, बीपी हाई हो गया था, लेकिन शुक्र है अब बेहतर है।
सुबह तो बिल्कुल ठीक नहीं, अचानक क्या हुआ ब्लड प्रेशर? बस ऐसे ही है भाई, क्या बताऊं आपको। बताओ ना क्या बात है। भाई भाई आप भाभी को समझाते क्यों नहीं है? भाभी को? माहम ने कुछ कहा है अम्मी से? कुछ नहीं, मैं छोटी हूं इसलिए लिहाज कर जाती हूँ और मेरी तबीयत मुझे ये इजाजत नहीं देती, वरना आज तो मेरा खून खौल गया उनकी बातें सुनकर। अच्छा तुम खुलकर बताओ कि बात क्या है, क्या बात है बताओ। वही भाई, भाभी हर टाइम शफक के पीछे पड़ी रहती हैं, उसे जलील करती हैं, उसे ताने देती हैं और बस इसी बात की टेंशन अम्मी ने ली है। और देखें दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब हो रही है। आप ही कुछ समझा सकते हैं उन्हें, वरना वो तो किसी की सुनने वाली नहीं है। ठीक है तुम रूम में जाओ, अम्मी का ख्याल रखो, मैं बात करता हूँ माहम से। जी भाई। अम्मी आओ बेटा, आओ। मैं अपनी बेटी का इतनी देर से इंतजार कर रही थी। आ जाओ, आओ बैठो। चलो तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शफक हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, प्लीज बताओ तो सही हुआ क्या है। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था, मगर मैं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जब जी चाहो यहाँ आ सकती हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये लो बेटा, तुम्हें इस तरह अकेले आना नहीं पड़ता, मैं खुद ले आता ना तुमको। बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ पे आने के लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं है। जब चाहो जिस वक्त चाहो आ सकती है। और अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गई। तो तुम्हारी मर्जी है, बता दो कि वहां पे क्या हुआ था बेटा। अच्छा सुनो, तुम प्लीज इस तरह से उदास मत हो। मुझे इस तरह तुम्हें देख के बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ अच्छा ठीक है, रहने दो, हम तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। मत बताओ बेटा। नहीं, मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि राशिद को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब क्या है माँ? रोना बंद करो, बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ सारू।
मैं क्या करूं? मेरा अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता। वो वो आज मैंने शफक को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, और जैसे मैं कमरे में आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वापस जाने वाली थी कि शफक से माफी मांग लूं, लेकिन उसी वक्त शफक मेरे कमरे में आई और वो बहुत गुस्से में थी। मैंने पहली बार शफक को इतना गुस्से में देखा। उससे जब इतनी घटिया बात करोगी तो गुस्सा ही करेगी ना वो। मानती, मैं अपनी गलती मानती हूँ और अपनी इसी गलती की माफी मांग रही थी मैं शफक से, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझसे कहने लगी तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। मैंने कहा नहीं शफक, मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने कहा मैं समझ गई हूँ, तुम्हें मेरा इस घर में रहना बुरा लग रहा है ना, तो आने दो, ज़ारून को आने दो, मैं उसे कह दूंगी। तो डर गई थी ज़ारून, क्योंकि तुम पहले ही मुझसे नाराज थे, गुस्से में थे। मुझे लगा अगर तुम ये सुनोगे तो शायद मुझे घर से निकाल दोगे। और फिर जुनून में मैं चीजें फेंकने लगी और जैसे शफक कमरे से निकली तो मैं भाग के गई कि मैं दरवाजा बंद करूं, और उसी वक्त कांच का एक टुकड़ा मेरे पैर पे लग गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? जी नहीं, बाकी ऑल गुड। वो माहम के पैर में कांच लग गया है, तो मैं सोच रहा था आपके पास चेकअप करवाने ले आऊं, कहीं कोई टिश्यू डैमेज ही ना हो गया हो। जी नहीं, बैंडेज वगैरह तो कर दी है अभी। शफक, शफक कहाँ चली गई? अभी तो रूम लॉक था। शफक कहाँ जा सकती है? शायद किचन में होगी, खाना बना रही होगी। मैं वहीं चेक करती हूँ। शफक, आसिया, शफक बीबी कहाँ है? मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो तो खाना बना रही थी ना? जी, खाना तो वो बना चुकी थी। मैं भी ये समझी वो अपने रूम में आराम कर रही होंगी। अच्छा, यकीनन टेरेस पर बैठी होगी। मैं वहीं चेक करती हूँ जाके। ओके। टेरेस पे भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? फोन करके चेक करती हूँ।
पता नहीं शफक फोन क्यों नहीं उठा रही। आंटी बस करें, मैं खा लूंगी, प्लीज इतनी तकलीफ ना करें। नहीं नहीं अम्मी, ये नहीं खाएगी, आप खुद खिलाएं उसको। मैं जानती हूँ खाने को अभी दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन भूखे पेट रहने से तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं बाद में खा लूंगी। बेटा थोड़ा सा खा लो और फिर इसके बाद 2-3 घंटे के लिए सो जाओ। आराम करके उठोगी ना तो बिल्कुल फ्रेश होगी। तो शफक एक बात बताओ, तुम्हारा फोन कहाँ है? ऐसा ना हो कि अजरा आंटी और जारून तुम्हें कॉल कर रहे हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैंने अपना फोन ऑफ करके रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहोगी ना हम लोग वैसे ही करेंगे। तुम बिल्कुल सुकून से रहो। अच्छा अम्मी काम कीजिएगा, शफक को मेरे रूम में शिफ्ट कर दें, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगा। ठीक। नहीं, आप मेरी वजह से इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? मैं रह लूंगी गेस्ट रूम में। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो तुम इस घर की मालकिन हो, तुम गेस्ट रूम में कैसे रह सकती हो? तुम मेरे रूम में रुकोगे भाई? क्यों अम्मी? बिल्कुल सही कह रहा है राशिद। अब ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो। जैसे तुम चाहोगी ना वैसे ही होगा और हम तुम्हारी ही मर्जी पे चलेंगे। अब या अल्लाह, शुक्र है आपका, आपने मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते नसीब किए। कितना सुकून है इस घर में और कितनी मोहब्बत है इनके दिलों में मेरे लिए। भाई अभी तक रूम से नहीं निकले, आखिर क्या हुआ होगा दोनों के बीच? यकीनन भाभी ने कोई झूठी सच्ची कहानी सुना के भाई को फिर से अपनी हिमायत पर मजबूर कर लिया होगा। अरे अब तो परेशान लग रही है। अम्मी तो ठीक है ना? जी भाई, अम्मी तो सो रही हैं। अभी तक? भाई शफक घर पर नहीं है। शफक घर? क्या? हाँ, मैंने सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। नहीं तो सारा ऐसे कैसे हो सकता है कि शफक घर पर नहीं है? घर पर ही होगी ना? मैं ठीक कह रही हूँ भाई, शफक कहीं नहीं है और उसका फोन भी बंद है। वो बहुत हर्ट हो गई थी, कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? हाँ, और इतने गुस्से में थी तो हो सकता है चली गई। गुस्से में थी? ये आपसे किसने कहा? नहीं, किसी ने कहा नहीं। अब साहिर माहम ने इतनी बातें सुनाई हैं तो ऑब्वियसली गुस्से में तो होगी ना। शफक और गुस्सा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। इस घर में इतनी इतनी बातें सुनी हैं उसने, लेकिन कभी किसी ने उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। और फिर आज के वाकये के बाद भी वो अपने रूम में चली गई थी और रूम लॉक कर लिया था। हाँ, मैं अम्मी को कमरे में छोड़कर बाहर पानी लेने के लिए निकली थी और फिर वापस कमरे में आके अम्मी को मेडिसिन दी। फिर जब वापस जाकर देखा तो शफक रूम में नहीं थी।
बहुत गुस्से में थी। मैंने पहली बार शफक को इतने गुस्से में देखा। वो मुझसे कहने लगी तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। मैंने कहा नहीं शफक, मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या माहम ने मुझसे झूठ बोला कि शफक फौरन ही उसके रूम में आ गई?